लीजिए। जो परिवार टिकट बांटने का काम करता था राष्ट्रीय जनता दल में होने के बावजूद, आज वही परिवार कहीं ना कहीं टिकट के लिए मोहताज तो नहीं हो गया है? ये कई लोगों का स्टेटमेंट। चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, लड़ना पड़ेगा, उस परिवार को लड़ना पड़ेगा। हम सभी उनके चाहने वाले लोग वहां बैठेंगे। मैडम आपको लड़ना है, बाबू आपको मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है साहब परिवार के द्वारा, क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज को कोई ना समझ पाएगा ना बता पाएगा। आज का ऐसा परिदृश्य है, आपको ऐसा बाबू ही चुनाव लड़ेंगे तो क्या गलत है, और अगर हैना साहब भी चुनाव लड़ेंगे तो क्या गलत है? दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। वो माँ है, ये बेटा है, तो उस परिवार के विरासत के रूप में चाहे माँ है चाहे बेटा है। क्या जी का आरोप है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। किस आधार पे लगा रहे हैं, क्या उनके साथ परेशानी है, किस दर्द से लगा रहे हैं, क्या उनके साथ गुजरा है, वो अब कानून का। बंटी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन परिवार के करीबी रहने वाले शूटर जिनके ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा 2 लाख का इनाम रखा गया, उनका कॉल आता है और मुझे मार देने की धमकी दी जाती है, और सिवान में मुसलमानों का एक ही नेता होगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट आता है। तो आप इसमें क्या कहिएगा? सिवान में मुसलमानों का एक ही नेता कहे जाने वाले साहब परिवार हैं, तो कहीं ना कहीं ये एंगल साहब परिवार की तरफ उंगली उठ रहा है और ओसामा साहब पर नामजद एफआईआर। आज हम उसी मुखिया के पास में मौजूद हैं जो बिहार के सबसे चर्चित मुखिया माने जाते हैं, अजय कुमार भास्कर जी। भास्कर जी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। सबसे बड़ी चर्चा में रहने का कारण इनका ये है, इनका ये महफिल इसलिए हमने कहा कि ये पंचायत भवन है जो पूरे बिहार में एक भी ऐसा पंचायत भवन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनसे हम रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इतना पंचायत के साथ साथ और बिहार के राजनीति के विशेषज्ञ इनको क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शक, और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज़ जा पा रही है, जो मालिक हमको देख पा रहे हैं, सभी को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत। शहाबुद्दीन परिवार के आप काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उसके बावजूद भी लगातार ओसामा पे आरोप लगाया जा रहा है। इस पे अजय भास्कर का क्या स्टेटमेंट होगा? हम तो पहले ही हमने बता दिया। पहला आपका सवाल कि साहब के परिवार के करीब है। हम बार बार इन चीज़ों पे मंतव्य भी देते आए हैं कि साहब के परिवार के करीब हम जैसे हजारों लाखों लोग हैं, उसमें कम सिपाही जरूर हैं। नहीं, अजय भास्कर बहुत ही करीबी है। अजय भास्कर बहुत ही करीबी है। देखिए, दिखावे के लिए साथ सपोर्ट करना अलग चीज़ है, लेकिन अजय भास्कर हर सुख दुख लगातार शहाबुद्दीन साहब के साथ, और आज तक ना होने के बावजूद भी उस परिवार के साथ संबंध लगातार उसी प्रकार से निभाए जिस प्रकार से साहब थे। बस अपने सेनापति के प्रति थोड़ा सा सजगता से आदमी रहता है, जिस वजह से आप जैसे साथियों का प्यार हमें मिल रहा है, पूरा बिहार के मालिकों का प्यार मिल रहा है। जो आप प्यार हमें दे रहे हैं वहीं बिहार के मालिकों का प्यार है। इसके बाद का आपका सवाल था कि बाबू ओसामा पे आरोप। देखिए, ये नेचर कहता है कि जहाँ दिन है वहाँ रात है, तो वो राजनीतिक परिवार है, और राजनीतिक परिवार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा है। भाई साहब के विरासत के रूप में बाबू हैं, और राजनीतिक परिवार पर आरोप प्रतिरोप तो लगते ही रहता है। अब उन चीज़ों पे देखिए, मामला क्या आ जाता है कि जैसे आदमी जब किसी चीज़ पे एफआईआर करता है तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री पे भी एफआईआर किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन जो आप एफआईआर करते हैं, उसके बाद का मामला आता है विवेचना। तो ठीक है, बाबू पे आरोप लगा, उसके बाद का मामला आ गया विवेचना से न्याय मिला है। तो राजनीतिक परिवार पर आरोप प्रतिरोप लगते रहता है, और बिहार के भविष्य के रूप में आरोप लगाने वाले लोग लगाएंगे। न्याय जो मिलना है आवाम के स्तर से मिलना है, न्याय मिलना है कानून के स्तर से मिलना है। हमारे बाबू को न्याय मिला है। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन परिवार के करीबी रहने वाले शूटर जिनके ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा 2 लाख का इनाम रखा गया, उनका कॉल आता है और मुझे मार देने की धमकी दी जाती है, और सिवान में मुसलमानों का एक ही नेता होगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट आता है। तो आप इसमें क्या कहिएगा? सिवान में मुसलमानों का एक ही नेता कहे जाने वाले साहब परिवार हैं, तो कहीं ना कहीं ये एंगल साहब परिवार की तरफ उंगली उठ रहा है और ओसामा साहब पर नामजद एफआईआर किया गया है। पहले तो ये स्पष्ट हो लीजिए कि सिवान तो ठीक है, वो आपका प्यार है, पूरे बिहार, और केवल माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी में 95% 5% वेरिएशन हो सकता है मे बी, माइनॉरिटी में 95% लोग, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी के लोग हों, जनता दल यूनाइटेड में माइनॉरिटी के लोग हों,
जो है सो राष्ट्रीय जनता दल में माइनॉरिटी के लोग हों या CPI-ML में माइनॉरिटी के लोग हैं, पूरा बिहार चाहे जिस विचारधारा में लोग आस्था रखने वाले माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, लेकिन जहाँ साहब की बात आती है, शहाबुद्दीन साहब की जहाँ बात आती है, पूरा बिहार माइनॉरिटी का 95% अपने लीडर के रूप में उस परिवार को देखता है पहला। उसके बाद हम जैसे 10%, हम जैसे साधारण सा 10% अति पिछड़ा, दलित, महादलित, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, भूमियार, चमार, दुसाद, नोनिया, बीन, मलाह, तेली, धमोली, तमाम हिंदू समाज में भी 10% ऐसे लोग हैं जो साहब के किए गए कार्यों से प्रभावित होकर के, साहब ने जिस प्रकार उन लोगों के लिए किया, वह लोग आज भी अपना शक्ति लगा के उनके साथ खड़ा है। तो हिंदू भी मुसलमान भी आज के भी तारीख में लोगों के दिल में सबसे बसने वाले एक बड़ा डायनेमिक फेस है बाबू शामा आदरणीय हैना साहब। हाँ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आरोप लगाने वाले लोग लगाएंगे। भाई बंटी जी का आरोप है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। किस आधार पे लगा रहे हैं, क्या उनके साथ परेशानी है, किस दर्द से लगा रहे हैं, क्या उनके साथ गुजरा है, वो अब कानून का मामला है। वो अब कानून में लेकर के गए हैं, कानून से जस्टिफाई होगा, कानून से न्याय मिलेगा। भाई का आरोप का अपना हो सकता है, भाई जिसके साथ जो पेन होगा उस आधार पर अपना कहते होंगे। अब वो किस आधार पे कह रहे हैं? सच्चाई है क्या सर कि सिवान में मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है साहब परिवार के द्वारा? क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई ना समझ पाएगा ना बता पाएगा सर। आज का ऐसा परिदृश्य है, आपको ऐसा लगता है? अभी साहब के परिवार का वजूद जरा समझ लीजिए। आदरणीय हैना साहब कभी भी किसी कार्यक्रम में निकलती हैं, आज के भी डेट में, ऊँचा गोपालगंज जाना हो, बेतिया जाना हो, मोतिहारी जाना हो, दरभंगा जाना हो, उनके जरा वजूद को समझ लीजिए। पूरा बिहार देख रहा है। आदरणीय हैना साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप चलिए, आप आइए, मेरे साथ चलना है, काफिला में चलना है, मीटिंग में चलना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आदरणीय हैना साहब, लोकप्रिय नेत्री हैना साहब का केवल एक संदेश पास होता है, केवल एक संदेश निकलता है कि बेतिया में 30 तारीख को कार्यक्रम में। एक संदेश आना इतना प्रभावशाली होता है कि उनके सभी चाहने वाले लोग अपना ताकत लगा करके, अपना पैसा लगा करके, अपना समय दे करके उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, स्पष्ट हो लीजिए, कदम के कदम मिला के खड़ा रहते हैं। क्या इस बातों से यह जस्टिफाई होता है कि वो किसी को दबा के रखती होंगी? क्या यह कहता है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देते होंगे लोग? और वो परिवार पूर्व से ही जमीन के बहुत लोगों को, सभी नजीर देखिएगा, जितने लोगों को साहब ने शासक ने ताकत दिया, वो लोगों को उन्होंने ताकत दिया है। कौन कहता है जी कि किसी को रोकने वाला परिवार है? वो परिवार तो हर वक्त एक कदम आगे चल करके समाज के लिए दिया है, और जो परिवार समाज के लिए दिया है उस पर ऐसे आरोप लगाने से कोई फर्क पड़ता है? सूर्य को कोई दीपक दिखाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, बता दीजिए? तो वो परिवार सूर्य के रूप में स्थापित है, दीपक दिखाने से कहीं कोई फर्क। सिवान की राजनीति को लेकर के आप क्या कहिएगा? जो जेडीयू महागठबंधन में थी, अब बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब आरजेडी को हिना साहब को प्रत्याशी बना देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम महागठबंधन से जीती हुई कैंडिडेट है कविता सिंह, तो कहीं ना कहीं सीट छोड़ने में दिक्कत होती है। तो अब तो क्लियर हो गया है। मामला ये नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए। हमने तो पहले ही स्पष्ट किया है कि किसी का अपना एक विचारधारा, मजबूत विचारधारा नहीं है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। अगर ऐसा होता तो जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, और जो काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार जी कभी उधर रहे कभी इधर रहे, तो केवल दोष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी मर दिया जाए। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि पलटू चाचा, कभी अपने भी गिरवान में झांक के देखे ना, आपने क्या किया? वो भारतीय जनता पार्टी भी है और जो है सो राष्ट्रीय जनता दल भी है। अब उसके बाद क्या जाता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से उनको प्रत्याशी के रूप में बतौर उतारेगी? यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हैना साहब ने कभी टिकट का बात नहीं किया। हैना साहब का जरूर ये कहना है, अजय जी, आवाम के बीच में लगे रहिए। बिहार और सिवान के लोगों का अगर प्यार है, बिना टिकट का भी लोकसभा जाएंगे। कौन कहता है भाई टिकट किसके हाथ में? बिहार के आवाम के हाथ में। जनता जिसको चाहेगा उसको टिकट दे देंगे। कभी कभी देखें ना, साहब का राजनीतिक पारी कहाँ से शुरू हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था। शहाबुद्दीन साहब इंडिपेंडेंट जीत के आए थे ना। तो अगर सिवान के मालिकों का ताकत है
बिहार के मालिकों का ताकत है तो टिकट और पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, ये स्पष्ट कर लीजिए। जो परिवार टिकट बांटने का काम करता था राष्ट्रीय जनता दल में होने के बावजूद, आज वही परिवार कहीं ना कहीं टिकट के लिए मोहताज तो नहीं हो गया है, ये कई लोगों का स्टेटमेंट है। नहीं, लोगों का अपना तरीका, हम तो कह ही रहे हैं कि लोकतंत्र है। एक बार वजूद जानने की अगर बारी है तो जरा समझ लीजिए, आज भी दिखता है ना वजूद आदमी का, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो 20 साल से संवैधानिक पद नहीं है उस परिवार में, लगभग 20 साल से संवैधानिक पद नहीं है, और अभी कोई राजनीतिक पद नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है ना साहब, न्यूट्रल है। बहुत किसी राजनीतिक पार्टी में कहीं जाकर के चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना आप नहीं देख रहे हैं। बावजूद आज भी अगर हेना साहब एक छोटा सा भी कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं तो हजारों लोगों का भीड़। अब जो कह रहा है एक बार चश्मा लगा के देख लेना कि वजूद किनका कम है। अब की बार कौन चुनाव लड़े? जो कह रहा है एक बार देख तो ले कि क्या टिकट की मोहताज के लिए वह परिवार है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये जरूर है कि लोकतंत्र की खूबसूरती आरोप लगाने के लिए जुबान है, और हम भी बोल ही रहे हैं ना, कहाँ हमको कोई रोकने वाला है। हम मोदी जी को गाली देंगे, कौन रोकने वाला है बता दीजिए जरा। हम नीतीश कुमार जी को गाली देंगे, कौन रोकने वाला है बता दीजिए जरा। क्या गरिमा को तो भूल जाइएगा ना फिर। नहीं नहीं, हम गाली इन सेंस की उस तरह के नहीं, मतलब भाषा क्यों बोलते हैं, अगर खराब भाषा बोलेगा तो गाली हुआ। तो भाई ये तो स्वतंत्रता, हम बोलने के लिए किसी को बोलते जाएंगे, लेकिन सोसाइटी में इंपैक्ट क्या है, सवाल वहां के खड़ा हो जाता है। अच्छा, अब की बार इसलिए अगर किसी साथी का यह सवाल है कि क्या टिकट के लिए मोहताज नहीं है ना, तो अभिनंदन है, वो उनका अपना नजरिया है देखने का, सोचने का। लेकिन जो वजूद है वह वजूद आज बिहार और पूरे सिवान के लोग देखते हैं और वह लोग अभिनंदन करते हैं, ये ताकत है। अब की बार हेना साहब चुनाव लड़ेगी या बाबू ओसामा चुनाव लड़ेंगे, ये काफी ज्यादा चर्चा में है कि कहीं ना कहीं युवा चेहरा सिवान में आ जाए। एक ही तो बात है, बात तो एक ही है। आप ऐसे नाक को पकड़िए, घुमा के पकड़िए। भाई उनके पुत्र हैं और उस परिवार के भविष्य हैं। अगर ओसामा बाबू ही चुनाव लड़ेंगे तो क्या गलत है, और अगर हेना साहब ही चुनाव लड़ेंगे तो क्या गलत है। दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। वो माँ है, ये बेटा है, तो उस परिवार के विरासत के रूप में चाहे माँ है चाहे बेटा है, क्या फर्क पड़ता है। लोगों साहब यह सोचते थे कि मेरा सिवान एक बेहतर सिवान कैसे बनेगा, मेरा सिवान एक मजबूत सिवान कैसे बनेगा, मेरा सिवान एक सुंदर सिवान कैसे बनेगा, मेरे सिवान में बेहतर शिक्षा का व्यवस्था कैसे होगा, मेरे सिवान में बेहतर एजुकेशन का व्यवस्था कैसे होगा, बेहतर मेडिकल का व्यवस्था कैसे होगा। तो जो व्यक्ति हर वक्त सिवान के बारे में सोचते थे, जो व्यक्ति हर वक्त बिहार को एक बेहतर बिहार, एक मजबूत बिहार, एक व्यवस्थित बिहार के रूप में जो देखना चाहते थे, उनके जिम्मेवारी को बाबू ओसामा कैरेज कर या हेना साहब कैरेज कर, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिवान के अब की बार चुनाव कैसा होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, अगर हिना साहब लड़े या ओसामा कोई भी लड़े, लेकिन चुनाव किस माहौल में होगा अजय भास्कर जी, ये कंफर्म करिए। बहुत उस पर कंट्राडिक्शन नहीं है। सिवान के मालिक हर चीज़ को, चूंकि यह धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है, और यहाँ के लोग, यहाँ के 95% लोग में बहुत सिंसियरिटी है। 95% यहाँ के लोग सबल हैं, मजबूत हैं, अपना विवेक है, अपना ज्ञान है, अपना सूझ है। यहाँ के मालिकों में वो ताकत है, सब लोग बड़ा पैनी नज़र से देख रहे हैं। और यहाँ के मालिकों ने बड़ी नज़दीक से हेना साहब को देखा है कि 2000 चुनाव में भी, 2009 के चुनाव में से लेकर के और आज तक चुनाव लूज होने के बाद भी वह महिला दिन और रात विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी, लाख अपने परेशानियों को झेलते हुए भी आवाम के हर सुख दुख में शरीक रहती हैं। उन चीज़ों को बिहार और सिवान के मालिक बड़ी करीब से देख रहे हैं। और सिवान के मालिकों का जो रुझान है, लोग ऐसा चाहते हैं कि जो सिवान के लिए हर वक्त समर्पित रहा, सिवान के मालिकों के लिए जो अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके सुख और दुख में हम एक बार मौका उनको अवश्य देंगे। ये सिवान के लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सिवान के मालिकों का कहना है, जो हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग को जो साउंड प्राप्त हो रहा है सिवान के मालिकों से, वो साउंड का खनक ये कहता है कि जिसने सिवान का हर सुख दुख में अपने आप को समर्पित किया है, एक मौका उनको हम लोग देंगे। और वक्त है, आने दीजिए। हेना साहब निश्चित, बाबू ओसामा और हेना साहब मालिकों के बीच में रहेंगे और मालिकों का प्यार मिलेगा, और यहाँ से वो व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर के जाएंगे और सिवान को एक बेहतर सिवान बनाएंगे, बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने में अपना योगदान करेंगे। ये क्लियर बात है कि साहब परिवार से कोई ना कोई चुनाव लोकसभा सिवान से लड़ेगा। अच्छा, नहीं लड़ने का क्या मतलब है बता दीजिए जरा। जिनके इतने फॉलोअर्स हैं भाई, हम मुखिया का चुनाव किस आधार पर लड़ रहे हैं?
हमारे पंचायत में मालिकों का प्यार है हमारे साथ, हम फाइट करते हैं, जीतते हैं। तो बिहार और सिवान में जिनके जिनके इतने चाहने वाले लोग हैं वह चुनाव नहीं लड़े, ऐसे कैसे संभव है? हम लोगों के निवेदन पे, हम लोगों के आग्रह पे, हम लोगों के कहने से चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, लड़ना पड़ेगा, उस परिवार को लड़ना पड़ेगा। हम सभी उनके चाहने वाले लोग वहाँ बैठेंगे। मैडम आपको लड़ना है, बाबू आपको नेतृत्व करना है, और श्यामा आपको नेतृत्व करना है। बिहार की आवाम आपको भविष्य के रूप में देखना चाहती है, और आप भविष्य के रूप में हैं तो कैसे नहीं लड़ेंगे? एक सोशल मीडिया पे बयान वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं कि जब से महागठबंधन से नीतीश कुमार जी हटे हुए हैं तो फिर से आरजेडी हिना साहब से टाई अप करना चाहती है और इनको कहीं ना कहीं शायद राज्यसभा भेजने की तैयारी में। तो इसमें आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? ये शीर्ष लेवल का मामला है, फिर भी आप आ जाना चाहते हैं। ये तो मामला शीर्ष लेवल का है, चूंकि ये ऊपरी लेवल का मामला है। हाँ, जरूर एक है कि आप जब पावर में थे, एक बार जब पावर में थे तो उस परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए था। गलत तो नहीं है ना? आप अभी सत्ता में थे, तो सत्ता में थे तो आपके परिवार की अंग थी। साहब आपके लिए शहादत दिए, साहब राष्ट्रीय जनता दल को परिवार के रूप में सींचने का कार्य किया है। वो हर वक्त बेहतर पार्टी का सिस्टम कैसे डेवलप हो, मेरा पार्टी कैसे मजबूत हो, हर वक्त यही सोचते थे, पार्टी का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो। और जब आप पावर में साहब नहीं रहे तो आप दुख के घड़ी में अपना प्यार नहीं दिया आपने, आप पूछे तक नहीं। तो ये तो पेन है, लेकिन ये हम लोगों की बात है। ये हम जैसे कार्यकर्ता अपने नज़र से, अपने इस चश्मा के नज़र से देख रहे हैं। जितना समझ है, जितना विवेक है, अब हमारी लोकप्रिय नेत्री काफ़ी सुलझी हुई व्यक्ति हैं, आयरन लेडी के रूप में स्थापित हैं। उन किस नज़र से वो देख रही हैं, उनको कौन सा निर्णय लेना है, वो हम लोग की तरफ से ये है कि जो उनका निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ पूरा बिहार और पूरा आवाम का। सिवान के आवाम से क्या अपील करना चाहिएगा लास्ट? मालिकों से अपील करना चाहते हैं कि आपने उनके त्याग और तपस्या को देखा। एक महिला होने के बाद भी एक निवेदन कर देना चाहते हैं, एक महिला जो हर दुख में भी अस्वस्थ रहने के बाद भी मालिकों का आदेश आता है तो जाती है मालिकों के बीच में। पैर फ्रैक्चर था, मालिकों का आदेश है, स्ट्रेचर से निकल के गई साहब एक्सपायर साहब नहीं जब रहे, उसके बाद भी 3 महीना का जो कोरम पूरा करने के बाद भी जो सिस्टम करता है, उसके बाद मालिकों का प्यारा उस दर्द को झेलते हुए अपने उस चेहरा पे मुस्कान रख करके, अंदर बहुत दर्द है, बहुत समस्या है, सभी समस्याओं को दिल के अंदर दफन करते हुए अपने चेहरा पे लालिमा लिए और मालिकों के बीच में, चूंकि हम जब मालिकों के बीच में जाएंगे और जो सो हंसी खुशी से जाएंगे तो हमारे मालिक भी हंसी खुशी में रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने ये कुर्बानी, ये तपस्या आप लोगों के लिए समर्पित किया, निवेदन करेंगे कि एक प्यार और एक मोहब्बत, एक आशीर्वाद, एक मौका आदरणीय हैना साहब, बाबू शाह ओसामा के लिए। अपने पंचायत के लिए क्या कहिएगा लास्ट? मालिकों से अपील करना, मालिकों से अपील करना चाहते हैं, हम आपके प्रथम सेवक हैं और जो मेरे पास क्षमता है, जो मेरे पास विवेक है, जो मेरे पास शक्ति है, इस मालिकों के लिए समर्पित रहता है। निवेदन करेंगे कि अगर एक कदम हम किसी के लिए चलते हैं तो आप मेरे साथ एक कदम खड़ा रहिए, यही आग्रह करना चाहते हैं। देखिए, बिहार के सबसे चर्चित मुखिया अजय भास्कर जी थे हमारे साथ। जिस प्रकार से बेबाकी से इनकी आवाज़ है, उसी प्रकार से बेबाकी से अपने क्षेत्र का लगातार ये विकास करते हैं, लेकिन और किसी मुखिया को नहीं देखता। बहरहाल आप बने रहें, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और मुखिया जी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।